देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। फाइन भरने से नहीं, ये फाइन लेने से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन निकलेगा आप कोरोना टेस्ट कराओ पहले, वो बात चली नहीं रही। बस सीधी पब्लिक को पकड़ कर फाइन मांग रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ पर्टिकुलरली बताया नहीं हमको कि बीचेस वगैरह पे आना मना। नहीं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर मास्क गाड़ी में है सर। कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है। फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो अपना ही नुकसान है, नहीं रखेंगे तो पब्लिक का ही नुकसान है। दवाई भी और कड़ाई भी। जिस प्रकार से समाज में हम देख रहे हैं कि लोग अब इतना कैजुअली ले रहे हैं, इतना लाइटली ले रहे हैं, कोई मास्क को ठीक से गंभीरता से नहीं पहनता है, तो अगर इन बातों को भी अगर फॉलो करने में हम किसी प्रकार से जो है कैजुअल ढंग से काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना से निपटते 1 साल हो गया है। कई दफा ऐसे मौके भी आए जब लगा कि ये बीमारी नियंत्रण में आ गई है, लेकिन एक बार फिर जब दूसरा लहर सामने आया है तो समझ में आ रहा है कि स्थिति एक बार फिर बेकाबू हो रही है। इतना ही नहीं, नए नए वेरिएंट्स भी इस बीमारी के सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन उसकी रफ्तार कुछ इस तरह की नहीं है कि ये बीमारी जल्द से जल्द काबू में आ पाए। कई राज्यों को बहुत ड्रास्टिक कदम उठाने पड़े हैं। इन सारी चीजों के बीच कई सवाल आपके मन में भी होंगे। उन सभी सवालों के जवाबों के साथ देखिए हमारी ये खास पेशकश। 1 साल बाद एक बार फिर से कई राज्यों में कोरोना विस्फोट। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर हमारी तरफ से किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो किस प्रकार से केसेस को दोबारा से बढ़ने की ओर ला सकती है, ये हमको नजर आ रहा है। क्या 1 साल बाद एक बार फिर से लौटेगा सख्त लॉकडाउन का दौर? 1 साल बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। एक बहुत बड़ा कारण ये है, लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब वैक्सीन आ गई है, अब कोविड खत्म हो गया है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मास्क लगाना बिल्कुल बंद हो गया है। अमेरिका और यूरोप की तरह भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक है। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। दुनिया के हर देश में कोरोना पार्ट 2 में हुई हैं कितनी मौतें? अगर आप मृत्यु देखें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें, तो वहाँ भी भारत में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन कोरोना से होने वाली मृत्यु बहुत कम है, 17.2 प्रति मिलियन है। और अन्य देश ऐसे हैं जहाँ ये 35 गुना भारत की संख्या से है। कोरोना की दूसरी लहर में क्या 45 साल से अधिक उम्र वालों को ज्यादा खतरा है? जो भी 45 के ऊपर है सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करें। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या नए कोरोना वेरिएंट ने महामारी को ज्यादा खतरनाक बनाया है? इन 18 राज्यों में मैं आपके सामने लाना चाहूंगा
771 हमारे वेरिएंट पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए, इसमें 736 तो हमारे यूके वेरिएंट मिले हैं, 34 हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिले हैं और 1 सैंपल ब्राजीलियन वेरिएंट के तहत पॉजिटिव पाया गया। क्या लॉकडाउन के 1 साल बाद देश फिर उसी खतरे की तरफ बढ़ रहा है जिसे देखकर भारत में लगाया गया था दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन? दिल्ली में मास्क पहनने के लिए अनिवार्य तौर पर ये जो अभियान है वो लंबे समय से लगातार जारी है। 2,000 रुपए का फाइन देना होता है, इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ पर आपको मास्क पहने हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन मास्क न पहनना एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर उन इलाकों में जहां पर चेकिंग की चौकसी नहीं होती है। लेकिन लोगों को अपने मन से ये महसूस करके अपनी सेहत के लिए इसकी बेहतरी को समझते हुए मास्क को लगाना चाहिए, किसी फाइन के डर से नहीं। और यही कारण है कि आज अगर हम अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते देख रहे हैं तो उसके पीछे लोगों की अपनी थोड़ी सी लापरवाही भी है। महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में कोरोना के नए केस रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां कोविड संक्रमण कहर ढा रहा है, वहीं पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इन 6 राज्यों में ही संक्रमण के 80% से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहेच, पण मला जसं त्या काळामध्ये जनतेने सहकार्य केलं त्या सहकार्याची पुन्हा अपेक्षा आहे आणि जनता नक्की करणार, माझे बांधव माता भगिनी नक्की करणार। कुछ महीने पहले तक जिस तरह से कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा था और जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था, उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। बाहर मत निकलो, ज्यादा से ज्यादा आपका मेडिकल ये होगा तो जा पाओ, मेडिकल के नाम पे बाहर मत घूमो भैया। कोरोना पार्ट 2 के इस नए दौर ने एक बार फिर से पूरे देश में डर का माहौल बना दिया है। पांच महीने बाद मार्च के अंतिम हफ्ते में केस में बड़ा उछाल देखने को मिला है। 23 अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार देश में एक दिन में 50,000 से अधिक मामले सामने आए। 23 अक्टूबर को 24 घंटे में 54,366 केस सामने आए थे। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से ठीक होने की दर गिरकर 95.28% हो गई है, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 1.36% हो गई है। ये देश में इन्फेक्शन की टाइमलाइन ट्रेंड को दर्शाता हुआ ग्राफ है, जिसमें हम बता रहे हैं कि सितंबर के मध्य में सबसे अधिकतम एक्टिव केसेस थे 10,17,000। उसके बाद ये लगातार घटते गए और फरवरी के मध्य में ये घटकर 1,36,000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद केसेस में बढ़ना शुरू हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं, जिसके तहत 2 अप्रैल को हालात की समीक्षा होगी। केस बेकाबू रहे तो लॉकडाउन पूर्णतः लगेगा। 2 अप्रैल से पहले भी लॉकडाउन संभव है। निजी अस्पतालों के आधे बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व है। शादी में सिर्फ 50 मेहमानों के जाने की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को मंजूरी। मॉल में क्षमता के 50% लोग ही जा सकेंगे। सिनेमा हॉल भी आधी कैपेसिटी से चलेंगे। इसके अलावा कई शहरों में लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाया गया है। हर राज्य को इस तरीके से करना पड़ेगा क्या? हर शहर को ऐसे करना पड़ेगा? क्या कड़ाई, क्या लॉकडाउन का खतरा, जो एक चेतावनी वो लोगों के मन में रहेगी तभी होगा? देखिए, मैं लॉकडाउन इत्यादि तो मैं नहीं समझता कि उसको करने की बात है या करना चाहिए, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन
जो बेसिकली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि प्रमुख रूप से ये मास्क की बात आती है, इसको लोग गहराई, गंभीरता और ईमानदारी से, सख्ती से, कड़ाई से इसका पालन करें। इसके लिए सभी सरकारों को इसका कड़ाई से पालन कराना, खाली उन्हीं स्टेट्स को नहीं जहां की केसेस बढ़ रहे हैं। तो लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की या तो 7 दिन या 14 दिन या 21 दिन या 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। दूसरी तरफ 47 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में जिसमें से काफी सिग्निफिकेंट 20-25 का नंबर महाराष्ट्र का है और भी सब स्टेट्स हैं जो जहां की केसेस थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो कड़ाई से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, मास्क का पालन करना, इसको पालन करवाने के लिए सख्ती जिस भी स्तर की करनी है। कोरोना संक्रमण के 74.32% मरीज सिर्फ 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में। लेकिन डरने वाली बात यह है कि अचानक दिल्ली में भी केस बढ़ने लगे। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार मार्च के अंतिम हफ्ते में रोज कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,500 को पार कर गया, जबकि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.69% तक पहुंच गई। दिल्ली सरकार ने हाल में एक आदेश जारी किया जिसमें यहां के वीकली बाजार, सिनेमा हॉल, मॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थल को सुपर स्प्रेडर बताया गया है। इसीलिए यहां पर सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर और पूरे देश में पिछले 15-20 दिन से थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जहाँ पब्लिक में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। और ये साथ साथ रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि होली को परिवार के साथ घर के अंदर मनाएं। हम लोग के नियमों का पालन करेंगे तो हो सकता है जल्दी से छुटकारा पा जाए अगले। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और जबलपुर के बाद रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। त्योहारों पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरे प्रदेश में रोक रहेगी। गुजरात में 31 मार्च तक, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान के 8 शहरों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े। यहाँ मार्केट को रात 10 बजे बंद करने के आदेश हैं। पंजाब में 31 मार्च तक सभी शैक्षिक संस्थान बंद हैं। शादी ब्याह और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की मनाही है। मॉल में एक समय में 10 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो सकती। अब देखिए ना किस प्रकार से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स बढ़ रही हैं। जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ पहले चलती थी प्री कोविड, अधिकांश स्थानों पर आप उसी प्रकार से लोगों को बिहेव करते हुए देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर देख रहे हैं, सोशल फंक्शंस देख रहे हैं, मैरिजेस के अंदर देख रहे हैं, और दूसरे भी जो ये पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, दूसरी चीजें हैं, सभी में लोग बहुत ही अब कैजुअल ढंग से जो है इनको चीजों को ले रहे हैं, जबकि हमको सब कुछ पता है। करीब 1 साल पहले जब 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब भारत में कुल पॉजिटिव केस 564 थे, जबकि कोरोना से मौतों का आंकड़ा 10 था। इस समय भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,00,000 के करीब है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा जिंदगियां कोरोना ने लील ली। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा, और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कोरोना बीमारी ने पूरी दुनिया में एक पैटर्न को फॉलो किया है। हर जगह पर हमने देखा कि शुरुआत में इस बात की चर्चा होती थी कि क्या कम्युनिटी संक्रमण का दौर आ गया, क्या बीमारी ने अपनी पीक को टच कर लिया। इन सभी सवालों के जवाब अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर देश में देखा गया कि इसी पैटर्न पर यह बीमारी आगे बढ़ी है। तो जहां तक दूसरी लहर का सवाल है, अमेरिका और यूरोपीय देशों में जिस तरह के आंकड़े रहे हैं संक्रमण के और संक्रमण के कारण मौतों के, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि भारत में किस तरीके से आगे बढ़ना है। ब्रिटेन,
फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नेदरलैंड्स, स्पेन और स्वीडन में कोरोना की दूसरी लहर ने ज्यादा तबाही मचाई। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच आई कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वायरस को लेकर लोगों की लापरवाही और वायरस का म्यूटेशन रहा। दी इकोनॉमिस्ट ने दुनिया भर के 46 देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का अध्ययन किया। मौतों के विश्लेषण से ये बात पुख्ता हो गई कि जिन देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई, वहां ज्यादा कोहराम मचा। 46 देशों में मार्च से लेकर मई 2020 तक पहली लहर में 2,20,000 लोगों की मौत हुई, जबकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच इन्हीं 46 देशों में मरने वालों की संख्या 6,20,000 तक पहुंच गई। यानी दूसरी लहर में करीब 4 लाख ज्यादा लोगों की मौतें हुई। सिर्फ कोरोना ही नहीं, पहले भी जितनी महामारियों ने दुनिया पर हमला किया है, वो सभी दूसरी लहर में ज्यादा घातक साबित हुई हैं। 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू से करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादा मौतें दूसरी लहर में हुई। सौ साल पहले जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, तब भी यही हुआ था कि जब पहले स्पाइक कम हुई तो लोगों ने बिल्कुल मास्क लगाने छोड़ दिया, पार्टी करनी शुरू की कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया, और एकदम स्पाइक हुआ और एकदम केसेस। कोरोना का सबसे बड़ा खतरा था कि लोगों को इस बीमारी की जानकारी कम थी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, उसके साथ जानकारी की कमी दूसरी चीजों के साथ जुड़ रही है, यानी कि कोरोना के नए स्ट्रेन्स, कोरोना के नए वेरिएंट्स, डबल म्यूटेंट। ये भारी भरकम शब्द कितने जिम्मेदार हैं संक्रमण के। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।